तितलियां कमोबेश दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती हैं। उनके बेशुमार रंग और किस्में हैं। तितलियां सारा दिन फूलों और फलों का रस चूस कर अपना पेट भरती हैं। ये पौधों की अफजाइश और नस्ल में भी अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये दरख्तों में क्रॉस पॉलिनेशन के जिम्मेदार होते हैं। तितलियों के पर बेहद नाजुक होते हैं और हाथ में पकड़ने से ये अपने परों के हसीन रंग हाथों पर छोड़ जाती हैं। तितलियों की बाज अकसाम के परों में कुदरती खुशबू भी होती है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि तितलियों की पैदाइश का तरीका भी निराला है? सबसे पहले मादे तितली किसी भी हरे भरे दरख्त के ताज़ा पत्ते की पिछली सतह पर एक नन्हा मन्ना मोती जैसा चमकीला अंडा देती है। उसकी जिसामत एक छोटी पिन के सिरे के बराबर होती है। अंडा देने के बाद तितली उड़ जाती है और वापस यहाँ नहीं आती। तकरीबन एक हफ्ते के बाद अंडे से नर्म व मुलायम रेशम जैसा सब्ज रंग का खूबसूरत कीड़ा निकलता है, जो लार्वा कहलाता है। उसका साइज तकरीबन 5 मिलीमीटर तक होता है। अंडे से निकलने के बाद ये शाख से पत्तियां खाना शुरू कर देता है और बड़ी मकदार में खुराक जमा कर लेता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, ये अपनी शक्ल और रंग में तब्दीलियां करता रहता है और साथ साथ उसकी जिसामत भी बढ़ती रहती है। एक बालिग लार्वावे का साइज 5 सेंटीमीटर तक होता है, जो सर से दुम तक सैकड़ों तहदार झुलियों में ढका रहता है। रफ्ता रफ्ता उसके ऊपर 2 छोटे छोटे सेंगनुमा उभार जाहिर होने लगते हैं और जिस्म से सख्त बदबूदार मादा भी खारिज होता है, जो इस बात की अलामत है कि लार्वा अब अगले मरहले में पहुंचने के लिए तैयार है। 4 हफ्तों के बाद लार्वा अगले मरहले यानी प्यूपा बनना शुरू हो जाता है। इसके अगले हिस्से यानी सर से जरा नीचे की तरफ से बारीक तारनुमा 2 धागे निकलते हैं, जो हिफाजती घेरे कहलाए जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कद में छोटा और जिसामत में मोटा होता जाता है। इसकी बैरूनी झुली भी सख्त होना शुरू हो जाती है। ये अपने अतराफ में मौजूद फूलों और पत्तों का हमरंग हो जाता है। इस वक्त ये बिल्कुल मूंगफली के खौल की मानिंद बेजान और बेकार सी चीज दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इस मामूली खौल के अंदर इसमें कुदरती तौर पर कीमियाई अमल और हैरत अंगेज तब्दीलियां रूनुमा हो रही होती हैं। चंद हफ्तों बाद मौसमी हालात भी अच्छे हों तो इस खौल की पिछली जानिब एक दरार पड़ जाती है, जो कुछ वक्फे के बाद खुलकर बड़ी हो जाती है और इसमें से एक खूबसूरत और रंग बरंगी ततली निकलकर हवाओं में उड़ने लगती है। ये ततली फूलों और फलों पर बैठकर इनका रस चूसती है। थोड़े दिन गुजरने के बाद ये ततली अंडे देती है और अंडे देने के बाद मर जाती है।